अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल है? तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, उम्मीद है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द कोर्स। सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा? क्लासिकल मैकेनिक्स। और आज के हम लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे? लेक्चर 79 टू लेक्चर 82 मॉड्यूल्स हम स्टडी करेंगे। इनमें देखेंगे इंट्रोडक्शन है हमारा, क्लासिकल मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या चीज़ है हमारे पास, हमने देखना है। मैकेनिक्स में हमने मोशन को स्टडी करना है। मोशन स्टडी करना है। मोशन कब होगा? विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। जब फोर्स अमल करेगी उसकी वजह से जो मोशन होगा, इसको जब हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे मैकेनिक्स। अब हम देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है। Classical mechanics, the science of classical mechanics deal with the motion of objects through absolute space and time in the Newtonian space। Absolute मतलब कि हमने एक मखसूस रीजन ले लिया है, उस रीजन के अंदर अंदर हमने स्टडी करना है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम इन द न्यूटोनियन सेंस। न्यूटोनियन सेंस का मतलब यही है, एक मखसूस रीजन हमने ले लिया। क्लासिकल मैकेनिक्स डील विद द मैक्रोस्कोपिक। जब हम बड़े पैमाने पर ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स। बड़ा पैमाना, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ कार, स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ट्रेन, एरोप्लेन, एनीथिंग जिसको हम आंख से हम देख सकते हैं। बिलियर्ड बॉल्स जिसको हम बिलियर्ड्स खेलते हैं। पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ कौन सी है? जो हम कहते हैं कि हशरा, दूसरा निज़ाम फल्कियात, एस्ट्रोनॉमिकल बड़े बड़े सियारे, चांद, सितारे, मरीज़ वगैरह, एवरीथिंग जिसको हम स्टडी करते हैं, ये हमारी है क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरी तरफ जब छोटे ऑब्जेक्ट्स की हमने स्टडी करना है उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जब हम स्मॉल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस वगैरह की स्टडी को हम करते हैं इन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, तो हम इस क्या कहते हैं? स्मॉल पार्टिकल। तो इसको हम क्या कहें? क्वांटम मैकेनिक्स। डिवीजन्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम कितने पार्ट्स में, मेजर पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स हमारे पास। फर्स्ट है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज़। पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स और रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज़ किसको कहते हैं? ये हमारे पास पेंसिल पकड़ी है, इसके पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल से ये मेड की हुई, बनी हुई है। ये इधर वाला पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, इधर वाला पार्टिकल इधर नहीं जा सकता। ये एक ठोस बॉडीज़ है, मखसूस इसकी शेप है, इसको हम कहते हैं रिजिड बॉडीज़। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटोनियंस लॉ। बेसिक कंसेप्ट एंड टर्म्स एंड स्पेस एंड टाइम, मास, पार्टिकल एंड बॉडी, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एनर्जी, ये हम स्टडी करते हैं किसमें? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड किसको कहते हैं? एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो हम फ्लो कर सकती है। फ्लो कौन सी कर? लिक्विड एंड गैसेस, इसको स्टडी करेंगे हम। इसको क्या कहेंगे? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक सॉलिड। इलास्टिक हम किसको कहते हैं? डील विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड व्हेन द अंडरगो द डिफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। इलास्टिक सॉलिड हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई की। फोर्स कैसे अप्लाई की? एक फोर्स हमने इधर से अप्लाई कर दी, एक फोर्स इधर से अप्लाई कर दी, तो इसके नतीजे में हमारे पास ये मटेरियल सिकुड़ के इतना हो गया। ये इसको कहते हैं इलास्टिक। या फिर सिकुड़ के छोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया इंट्रैक्शन करके, तो हम इसको कहते हैं, इसकी इलास्टिसिटी वाला मटेरियल। जैसे रबड़ है हमारे पास, जेली है, ऐसे मटेरियल को हम स्टडी करने के लिए क्या, कौन सी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक सॉलिड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? मॉड्यूल्स 80, इंट्रोडक्शन टू द बेसिक ऑफ न्यूटन्स लॉ। सबसे पहले हमने देखना है कि न्यूटन्स लॉ क्या है। न्यूटन लॉ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? न्यूटन लॉज के हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं, स्पेस, टाइम, मैस एंड फोर्स। सबसे पहले देखेंगे हम स्पेस क्या है, टाइम क्या चीज़ है, मैस क्या है, फोर्स क्या। इसके बाद हम देखेंगे इनके इंटरेक्शन से जो न्यूटन लॉ बनते हैं वो क्या है। सबसे पहले है स्पेस। स्पेस, we shall assume that space and time are described strictly in the Newtonian sense। Space क्या है? This is closely related to the concept of point, position, direction and displacement sense। ये हमारे पास है 3 dimensional space in Euclidean space। Euclidean space, position of a point in space are specified by the set of 3। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वाला। अगर हमारे पास ये स्पेस में एक पॉइंट हो, इसको स्टडी करने के लिए हम कहते हैं ये
एक्स यूनिट वेक्टर है, ये वाई यूनिट वेक्टर है। तो हमारे पास ये वाला पार्टिकल जो है ये इसकी पोजीशन है, जिसको हम स्पेस कहते हैं। टाइम इज़ द ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वन इवेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर वन। हम टाइम के हिसाब से लगाएंगे। ये हमारी एक कार जा रही है रोड पे, ये रोड है, ये ट्रेन जा रही है। ये ट्रेन इतने टाइम पर गुजरेगी, हम कहते हैं फिर पटरी खाली हो जाएगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रेन, इसके बाद जो 5 मिनट के बाद हम दूसरी ट्रेन का टाइम लगा देंगे। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम क्या कहेंगे, हमें टाइम की ज़रूरत होगी। टाइम आप एक्चुअली प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं। टाइम के यूनिट, ये क्लॉक्स यूनिट्स आर टाइम आर सेकेंड आवर्स एंड ईयर्स। हमने देखा ये सोलर डे हमारे पास क्या है, ये सूरज का दिन 24 घंटे एक दिन है। एक दिन को हम लिख सकते हैं 24 घंटे। घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। फिर से एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो हमारे पास ये सेकंड है। सोलर डे कितने सेकंड का होता है, 86,400 सेकंड्स का एक सोलर डे होता है। मैस हमने क्या देखना है, एनीथिंग विच वी सी, वो मैस है। हमारे पास कोई भी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, उसका कोई भी ना कोई मैस होता है। मैस कितने वज़न, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, मैस कहलाता है। ये इधर डेफिनेशन भी दी गई है, मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स। मुख्तलिफ पार्टिकल्स मिलके एक मैटर की क्वांटिटी बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मैस है। वो कैसे बनती है, जैसे हम शॉप पर शुगर लेने गए, ये शुगर का एक दाना है, ये दूसरा दाना है, ये चौथा दाना है, ये पांचवा दाना है, अप टू nth दाने हैं। इसको एक शॉपर में डाला तो हम इसको तोलते हैं, ये 1 किलोग्राम हो गया। इधर यूनिट्स लिखे हैं, ग्राम्स, 1 किलोग्राम। ये इकट्ठे इसको हम क्या कहेंगे, मैस है। इसके बाद हमारे पास है लेंथ। किसी भी ये हमारे पास ये चीज़ है, इसकी इतनी ये लेंथ है, इधर से लेकर लेंथ, मैस 1 किलोग्राम एंड टाइम, और किस टाइम हमने मेजर किया, सेकंड। और अपन कॉल द डायमेंशन ऑफ मैटर्स, इट इज़ अ डायमेंशंस ऑफ मैटर। ये हमारे मैटर्स के डायमेंशंस हैं। फोर्स भी तमाम स्टूडेंट प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं। फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी मैस को आगे धकेलने के लिए या पीछे पुल करने के लिए या पुश करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फोर्स, हमारे पास बाइक है, उसको कितने न्यूटन फोर्स चाहिए ड्राइव करने के लिए, ये भी हमारे पास फोर्स क्वांटिटी है। फोर्स हमें एक साकन चीज़ खड़ी हुई है, उसको हिलाने के लिए हम फोर्स का यूज़ करते हैं। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शंस होती हैं। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, जिसको हम एन से डोनेट करते हैं। यही फोर्स है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैस, लेंथ एंड टाइम वगैरह का हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ। 81 मॉड्यूल में हमने क्या देखना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये हमें गिवन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये हमारे पास एक फोर्स है गिवन है, इसका हमने देखना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, इसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड किया। ये हमारे पास x है, ये y है। फिर इसके परपेंडिकुलर नीचे हम ये ड्रॉ करेंगे, इसके हॉरिजेंटली ये लाइन, ये वाली जो लाइन है हमारे पास f ऑफ y होगा। ये वाली जो लाइन हमारे पास f ऑफ x होगा, जो कि आप प्रीवियसली स्टडी करते हैं। ये f ऑफ y और f ऑफ x है, ये हमारे क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। ये जो x एक्सिस के अलोंग है ये वाला कंपोनेंट, x एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ये हमारा कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट्स। पोजीशन वेक्टर्स, ये हमारा पोजीशन वेक्टर शो करता है किसी पोजीशंस को, f है। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड z। पोजीशन वेक्टर्स क्या है, हमारे पास ये वेक्टर है। हम कहते हैं कोई वेक्टर है 5 यूनिट है x वेक्टर और 3 यूनिट है y यूनिट वेक्टर। तो हम इसकी पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये डॉटेड लाइन लगा लेंगे। फिर हम देखेंगे ये वेक्टर्स की ये वाली पोजीशन है इस वेक्टर की, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, जो कि आप प्रीवियसली स्टडी कर चुके। पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर हुज हैव अ डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। आर जो है ये हमारे पास आर है, इसकी जो लेंथ है इसको हम कहते हैं एक्स आई यूनिट वेक्टर, ये 5 यूनिट वेक्टर, एंड वाई जे यूनिट वेक्टर, ये आई ये जे, और अगर थर्ड हमारे पास जेड हो तो उसका हम कहेंगे के यूनिट वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सबसे पहले हमने देखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फिर पोजीशन वेक्टर। अब हम देखेंगे वेलोसिटी का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। वेलोसिटी हमने क्या देखा है, वेलोसिटी इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी।
वेलोसिटी हमारे पास है v इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, ये रेट ऑफ चेंज हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज किसका, r का, डिस्टेंस का, ये डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हमारे पास r है, r क्या चीज़ है, x i y j एंड z k, और x क्या हमारे पास है, y क्या है, z क्या है, ये x इज इक्वल टू x ऑफ t, y इज इक्वल टू y ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट का फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है, हमारे पास एक एग्जांपल है, v इज इक्वल टू 2 i यूनिट वेक्टर प्लस 3 j यूनिट वेक्टर प्लस 5 k यूनिट वेक्टर। इसकी जब हम मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, 2 का स्केल ले लिया, फिर हमने प्लस 3 का स्केल ले लिया, प्लस 5 का स्केल लिया, होल का स्केल रूट कर लिया। स्केल रूट को हम कहते हैं सारी की पावर का 1/2। ये हमने 1/2 एज इट इज लिख लिया। ये हमारे पास था x डॉट को हमने कह लिया vx, y डॉट को vy एंड y डॉट को हमने vz कह लिया। इसका हमने स्केल ले लिया, ये वाले हमारे कंपोनेंट, ये 3 5 2, इसको हमने ये नेम दिए मुख्तलिफ, इनका स्केल ले लिया, होल का स्केल। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस मॉड्यूल का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम कहते हैं। रेट ऑफ चेंज हमारे, इसको डेरिवेटिव में डी ओवर डी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमारे पास ये दिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन। अगर हम r का सेकंड दफ़ा डेरिवेटिव लें, ये भी इसके इक्वल होगा। फिर i यूनिट वेक्टर्स, r को हम लिखें i यूनिट वेक्टर ax प्लस ay प्लस ak। अब हमारे पास देखेंगे ax किसके इक्वल है, ay किसके इक्वल है, एंड az के किसको, ये i j के हमारे पास है यूनिट वेक्टर, इट शोज द डायरेक्शंस, ये हमारी इस डायरेक्शन में है। a को हमने ऐसे लिख लिया, vx vy एंड v डॉट का सिंगल डॉट। अब हम सिंगल डॉट है, इसे हम प्रीवियसली x हमने लेट किया था, x का डबल डॉट लिख लेंगे हम, एक्सेलेरेशन डबल डॉट y डबल डॉट z। अब हमारे पास फाइंड आउट हो गया ax, हमारे पास डबल डॉट ऑफ x। डबल डॉट का मतलब क्या है, डबल डॉट सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, एनीथिंग का हमने डेरिवेटिव लिया, फिर एक दफ़ा हमने इस चीज़ का फिर डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव शो करता है। एक्सेलेरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये हमारे पास i j k एंड यूनिट वेक्टर विच शोज द स्पेसिफिक डायरेक्शंस, ये हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटी है एक्सेलेरेशन। इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ पोजिशनल कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग वेक्टर। अब सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ अ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ ए यूजुअली नॉट टेंजेंटल टू द पाथ ऑफ अ पार्टिकल्स। जी स्टूडेंट, आज हमने जो स्टडी कर रहे थे मॉड्यूल, इसका हमारा लास्ट मॉड्यूल है आज के लेक्चर का 82, टेंजेंटल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। प्रीवियसली हमने डेफिनेशन देखी, व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ एक्सेलेरेशन। आज हम देखेंगे अगर टेंजेंटल एक्सेलेरेशन, टेंजेंटल वेलोसिटी हो तो इसका क्या कंट्रीब्यूट है हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में। टेंजेंटल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कर्व है, कर्व्स के अगर हम ये एक लाइन ड्रा करते हैं, ये वाली लाइन जो इसको छू कर गुजरती है, इसको हम कहते हैं टेंजेंटल। ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंटल है, और ये कर्व्स है जो दूसरी है, ये हमारे पास कर्व है, ये सर्कुलर कर्व्स है। ये वाला इस पर अब 90 का एंगल ड्रा करेंगे, इट इज़ अ नॉर्मल, ये हमारा है नॉर्मल कंपोनेंट, ये टेंजेंटल कंपोनेंट, और दूसरा है हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब हम नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन टू द टेंजेंटल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हमारे पास ये एक सर्कल है, ये वाला, अगर इसमें हम मूव कर रहे हैं, इसमें हम कैसे मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कुलर मोशंस है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक बटन है, इधर हमने फिक्स कर दिया, ऐसे घूम रहा है, ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं, इस पर हम देखते हैं वेलोसिटी कैसे। अगर फ़र्ज़ करो ये इधर से घूम रहा है, इधर से घूम रहा है, इधर से आके ये वाला इधर से हम छोड़ देते हैं, तो ये इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, ये किस साइड पे घूमेगा, इसका क्या कंट्रीब्यूट है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। फिर हम इसको देखते हैं, ये इधर ये सर्कल में घूम रहा है, इसको हम इधर से छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसको हम स्टडी करेंगे, तो इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारे पास टेंजेंटल वेलोसिटी सर्कुलर होगी, तो सर्कुलर में ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी,
और आर हमारे पास एंगुलर रेडियस होगा। ये हमारे पास है एंगुलर रेडियस, और जो सर्कल की वेलोसिटी होगी इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी मेगा। इट इज़ अ एंगुलर वेलोसिटी मेगा हमारे पास। ये एंगुलर वेलोसिटी रेडियस एंड टेंजेंटल वेलोसिटी। टेंजेंटल वेलोसिटी का जब हमने इसको छोड़ा है तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो कितनी वेलोसिटी से ये इस तरफ को गया है। अगर हम टेंजेंटल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये हमारे पास है टेंजेंटल वेलोसिटी का फार्मूला मेगा आर। अब हमारे पास टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, नॉर्मल वेलोसिटी एंड टेंजेंटल वेलोसिटी दोनों को सम करेंगे। नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास कौन सी होगी, इस पे 90 का प्रोडक्ट 90 का लें तो ये वाली हमारी जो वेलोसिटी होगी सर्कल के अंदर, इसको हम कहेंगे नॉर्मल वेलोसिटी। अगर हमने इसमें से कोई चीज़ निकालनी है, दूसरी चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हम ये नॉर्मल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टेंजेंटल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। प्रीवियसली हमने देखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हम टेंजेंटल एक्सेलरेशन की स्टडी करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंटल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ tangential acceleration is called tangential velocity. Normal component of tangential, normal component of velocity of with respect to r is called a normal component of acceleration, जो कि हमने previously study किया है। Where v is the total velocity of the object and r is the radius of circular path। हमारे पास ये circular path है, इसका रेडियस कितना है, ये वाला, ये प्रीवियसली हम एक एग्जाम्पल लिया हमने ये वाला जो ये ऐसे घूम रहा है सर्कल में, इधर से लेके इतना, ये इसका क्या है, रेडियस है इसका। ये इसकी जो मूविंग है ये हमारे पास क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो तमाम स्टूडेंट को लेक्चर की उम्मीद है समझ आई होगी। तो जल्दी से सब स्टूडेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेक्चर में।